Hello student, good morning to all and welcome to the session class 4th subject Maths Magic chapter 9th and part 2. And this previous video chapter 9 I am explain and next part 2 we will start. So now let's get start. पार्ट 2 मैंने आपको एक आगे के वीडियो में पार्ट 1 करके हमने पेज नंबर 95 तक कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर का नाम हमारा था, क्या था नाम चैप्टर का? तो क्या, हावेल्स एंड क्वार्टर। हावेल्स का मतलब क्या होता है और क्वार्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आप इन दोनों का मीनिंग बताया अभी था आपको। हावेल्स का मतलब होता है हाफ एंड क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब एक पार्ट में से 4th पार्ट, उसको कहते हैं क्वार्टर। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। Many shapes from a half sheet. Take a piece of paper, cut the sheet into two equal triangles so that each triangle is equal to half of the sheet. Set the two triangles with the different colors. यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रायंगल शेप टू पीसेस पेपर के लेने हैं और उसमें क्या करना है, कट करना है आपको टू ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप कैसा होता है आपको पता है? मैं आपको देखो एक तरह से बता देती हूँ। इस तरह से जो होता है उसको कहते हैं हम ट्रायंगल शेप। तो आपको क्या करना है, एक लेना है इस तरह का पेपर, देखो इस तरह का पेपर लेंगे एक, फिर उसमें आपको करना है रेक्टेंगल शेप कट। तो आप किस तरह से करोगे, पेपर लेकर 1/2 इसे कट कर देंगे। आप इस तरह से आप कट कर देंगे तो आपको ट्रू इस तरह से 2 रेक्टेंगल शेप मिल जाएंगे। ओके, तो ये 2 ट्रायंगल शेप हो गए हमारे इस पेपर में से। फिर नेक्स्ट क्या दिया है आपको लेकर, सेट द 2 ट्रायंगल्स विद द डिफरेंट कलर। फिर इन दोनों में से जो ट्रायंगल आपने कट किया किस तरह से करते हैं मैंने आपको ये बता दिया। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको कलर करके दिया है, एक ऑरेंज कलर है और एक पिस्ता कलर है। इस तरह का आप भी कलर कर सकते हैं। ड्रॉ डिफरेंट शेप यूजिंग ट्रायंगल, वन सच शेप इज सो हियर। फिर इन दोनों को जो आपने कलर किया है इन दोनों शेप को, उसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की मदद से आपको कलर कर दिया आपने, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना है, या पेपर कट करके पेपर में भी आपको स्टिक कर सकते हैं आप यहाँ पे पेपर भी। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे आपको इस तरह का एक ट्रायंगल कट कर लिया, या फिर एक ऊपर रख दिया यहाँ पे और एक उसके नीचे रख दिया, तो एक शेप हो गया। फिर दोनों कट किए थे जिस तरह से हमने इस बॉक्स में किए थे ना इस तरह के कट, तो एज इट इज़ वो भी यहाँ पे रख दिया, पर कलर दोनों का डिफरेंट आएगा। ओके, अदरवाइज आप इस तरह से भी, ये हो गया हमारा पेपर, फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, फिर इसको इस तरह से स्टिक करना है। फिर दोनों ट्रायंगल शेप को इस तरह से आप कर सकते हैं, या इस तरह से ग्लू स्टिक की मदद से पेपर में कटिंग करके आपको यहाँ पे स्टिक करना है। ओके, तो आपको कंप्लीट करके ग्रुप में भेजना है होमवर्क। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, मेनी वेज टू कट इनटू हाफ। तो यहाँ पे एक पेपर में से हाफ रेक्टेंगल में से कट किया है, तो हम देख लेते हैं किस तरह से किया है। I have made a rectangle into 2 equal parts like this, each parts of the half। एक किया था, उसके पास रेक्टेंगल पेज था। रेक्टेंगल किस तरह का होता है पेज, देखो इस तरह का एक पेज था उसके पास। फिर उसने क्या करा, इसमें इस तरह का एक ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल जैसा। देखो मैं आपको बड़ा करके बताती हूँ। इस तरह का उसके पास एक ट्रायंगल था, फिर उसने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया। ओके, देखो और एक बार मैं आपको बताती हूँ, आपको भी एक रेक्टेंगल पेज इस तरह का लेना है पहले, फिर उसमें करना है आपको इस तरह का
ड्रॉ, पेंसिल की मदद से। ओके, आप इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, फिर आपको कर देना है उसे कट करना है। क्या करना है, जो मैं लाइन बना रही हूँ वह आपको कर देनी है कट। आप कट करेंगे तो आपको 2 पार्ट मिलेंगे। किस तरह के, तो कि 4 जो हमने कट किया वो एक इस तरह का होगा और एक इस तरह का होगा। ओके, तो 2 पार्ट हमने मिल गए, एक येलो होगा और एक ब्लू होगा। तो वी वी राइट इट इज़ 1.5, इट मीन्स 1 पार्ट ऑफ 2। एक पार्ट था उसमें से कितने बन गए, 2, तो कि 1.5। 1.5 का मीनिंग क्या होता है, आधा। एक चॉकलेट्स में से आप 2 पार्ट्स करेंगे तो क्या हो गई, आधी चॉकलेट हो गई, 2 पार्ट्स हो गए, इसलिए तो दोनों पार्ट्स को हम बोलेंगे क्या, तो कि 1.5। ओके, तो इसमें भी कुछ इस तरह का ही है कि यू कैन चेक इट दिस पार्ट्स आर इक्वल, कि अब आपको चेक करना है कि ये दोनों पार्ट्स सेम है। हाँ, क्योंकि हमने ड्रॉ इस तरह से किया था कि यहाँ पे ब्लू में जितनी से जगह है उतनी वो स्किन पेपर में भी जगह आएगी। ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप द देयर, क्या आपको भी इस तरह से ट्राई करना है कि एक रेक्टेंगल में से आप किस तरह से शेप हाफ बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ। जो रेक्टेंगल होता है इसमें से आपको 5 डिफरेंट क्या करना है, हाफ करना है। शेप बॉक्स आपको दिए है, उसमें आपको हाफ करते जाना है। हाफ का मतलब एक रेक्टेंगल का उसका आधा हिस्सा। तो आपके पास इस तरह का एक रेक्टेंगल होगा, अब आपको उसको आधा करना है, तब क्या करेंगे, तो 2 यहाँ से आप कट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बॉक्सेस में 5 डिफरेंट शेप्स करके लाइन अंदर ड्रॉ करके हाफ करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे मिडल में रेड कलर की जो लाइन करके दी है, इस तरह से आपको भी कर लेनी है और ये हाफ हो गया रेक्टेंगल का पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, क्या इसमें इस तरह का इक्वल हाफ हो सकता है। इक्वल मीन्स सेम, जिस तरह से यहाँ पे ऊपर जितना पार्ट है इतना ही वहाँ यहाँ पे भी आना चाहिए। तो किस तरह से आएंगे, तो इस पॉइंट से आप यहाँ पे लाइन करोगे, फिर इन दोनों को कट कर दोगे तो सेम एज इट इज ही पार्ट रहेगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं यस, दे आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी वे टू मेक क्वार्टर्स। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, तो कि आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज अ क्वार्टर एंड आई कैन राइट इट ऑल एज 1/4। 1/4 इट मीन्स 1 पार्ट ऑफ आउट ऑफ। क्वार्टर्स का मतलब होता है कि एक पार्ट्स में से 4 पार्ट्स करते हैं, 4 पार्ट पड़ते हैं होते हैं, तो उसको कहते हैं क्वार्टर्स। तो यहाँ पे आपको देखो एक रेक्टेंगल दिया है, अब मुझे यहाँ पे 4 पार्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, तो यहाँ से एक पहले ड्रॉ करूँगी, फिर यहाँ से एक ड्रॉ करूँगी, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4। अब यहाँ पे हम लिख देंगे A1/4 A1/4 और A1/4। ओके, तो देख सकते हैं आप, आपकी 4th पार्ट हो गए। ओके, तो कितने पार्ट हो गए, 4th। तो हम इस सब में लिख सकते हैं 1.5। देखो यहाँ पे एक मैं बड़ी लाइन करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। देखो इस तरह से आप, ओके, अब यहाँ पे हम कहते हैं A1, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो A1.5 हो गया, A1.5 हो गया, A1/4 पार्ट और A1/4 पार्ट। तो टोटल पार्ट हमें कितने मिल गए, 4 पार्ट मिल गए। तो 4 पार्ट मिलते हैं तो उसको कहते हैं क्वार्टर। तो 1 पार्ट में से जो 4 पार्ट मिलते हैं हमें, तो वो हो गया क्वार्टर। ओके, आपके पास एक रोटी है और आप 4th गर्ल्स या बॉयज़ है, तो आप चारों को रोटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो एक रोटी इस तरह की लेंगे, फिर क्या करोगे, मिडल में से फोल्ड करेंगे हम, फिर
इस तरह से बाजू में से फोल्ड करेंगे तो ये 1/4, A1/4 और A1/4। तो टोटल पार्ट हमें कितने मिल गए? 4 मिल गए, 4 पार्ट मिल गए तो ए हो गया क्वार्टर। तो इसी तरह से पूरे एक बॉक्स में या पूरे एक चपाटी में से जो 4th पार्ट मिलता है तो उसको कहते हैं क्वार्टर। In how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? Draw 5 different ways। फिर आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं। जिस तरह से फर्स्ट रेक्टेंगल में आपने हाफ ड्रॉ किया था तो आपको यहाँ पे हाफ का भी हाफ ड्रॉ करना है, मतलब 4 पार्ट करना है इक्वल, मतलब सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रेड लाइन से आपको करके दिया है तो आप देख सकते हैं कितने आते हैं। फर्स्ट में भी आ सकते हैं 1 2 3 एंड 4th पार्ट। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4th, 1 2 3 4th, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सभी में 4th पार्ट बन सकते हैं। तो आप आंसर इसमें लिख सकते हैं यस दे आर इक्वल पार्ट। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? यस दे आर इक्वल। ये रेक्टेंगल में 4th पार्ट बन सकते हैं इक्वल, मतलब एज इट इज सेम टू सेम पार्ट बन सकते हैं। ओके, तो आपको भी एक पेपर लेना है और इस तरह से पहले लाइन ड्रॉ कर देनी है कि आप फोल्ड कर सकते हैं। फिर आपको भी देखना है कि 4th पार्ट बनते हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कटिंग द केक। चलो यहाँ पे केक के बारे में बताइए। रजनी's फादर ब्रॉट अ केक। रजनी है, उसके फादर एक बड़ा केक ले आए हैं। सी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो वो रजनी है, वो कितने पार्ट्स करती है? 4 पार्ट्स। जिस तरह से हम चपाटी में करते हैं 4 पार्ट्स, इस तरह का। तो वो 4 पार्ट्स करती है इक्वल। सभी को क्या एक ही मात्रा में आने चाहिए, एक ही जैसा। ओके, तो किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, इस तरह का। फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ब्रदर राजू, योर फादर एंड मदर। उसमें 4 पार्ट्स किसके किसके? तो एक उसका है, फिर उसके भाई का, एक उसके मम्मा का और उसके पापा का। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे केक दी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे जो है ए वाली वो है केक। क्या है? केक है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है कलर इच शेयर विद द डिफरेंट कलर्स। तो 4 पार्ट्स हम करेंगे जिस तरह से मैंने आपको चपाटी में आगे बताया, इस तरह का। तो 4 पार्ट करना है, फिर आपको उसमें क्या करना है? कलर करना है। तो मैंने आपको इस सर्कल में नाम लग कर दिया है, रजनीश, राजू, मदर एंड फादर। इन चारों को इक्वल डिफरेंट पार्ट मिल गए। तो इसमें आपको डिफरेंट कलर कर देने हैं ताकि आपको पता चले कि रजनी को कितना मिला, मदर को कितना मिला। ओके, हाउ मच डज इच गेट। आप इसको किस तरह से लिखेंगे? तो कि 1/4 पार्ट्स, मतलब एक केक में से हमने 4 पार्ट्स किए, इसीलिए 1/4 पार्ट्स। ईच पर्सन गेट्स 1/4 ऑफ द केक। सभी पर्सन को 1/4, एक में से उसका चौथा भाग मिला उसको, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। एक चपाटी थी, उसमें से उसको चौथा पार्ट मिला। ओके, इस आप लिखेंगे, इसमें बोल सकते हैं कि एक केक था, उसमें से एक व्यक्ति को उसका एक केक में से चौथा भाग मिला, क्योंकि 4 पार्ट्स किए थे इसीलिए। मदर गिव हियर शेयर ऑफ केक टू रजनी। नाउ कलर द टोटल पार्ट द रजनी विल गेट। मदर थी, उसने उसका आधा हिस्सा था जो पिंक कलर का मैंने यहाँ पे किया है वो किसको दे दिया? उसने रजनी को दे दिया। तो रजनी के पास कितना हो गया? तो रजनी के पास पहले 1.5 तो था, 1/4 तो था, फिर उसमें और 1/4 उसका मम्मी ने भी उसको दे दिए, तो उसके पास हो गया 2/4। मतलब 1 + 1 करेंगे तो 2 and 2 4 का लास्ट में ऐसे ही रहेगा। ओके, तो 2 रजनी का हाफ था और उसकी मम्मी ने उससे दे दिया, तो उसके पास हो गया 2.5। मतलब एक केक में से उसका 2 पार्ट हो गया। एक केक में से 2 पार्ट करेंगे तो रजनी के पास अब कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। तो आप उसको इस तरह से भी लग सकते हैं 2/4 = 1.5
हाफ। ओके, इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रीन करके दिए हैं। जो मदर का था अब उसमें भी क्या आ गया, ग्रीन कलर का कलर कर दिया ताकि आपको पता चले कि राजू और फादर का दोनों मिलाकर हाफ होते हैं, 1 and 1 और रजनी का अकेले का 1.5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी मम्मी ने भी उसको दे दिया केक, इसलिए। फिर 1/4 उसके पास था और उसका मम्मी का भी 1/4 था, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 and 4 हो जाएगा और उसको इक्वल करेंगे तो 1/4 2 हो जाएगा। तो आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 1.5 पार्ट्स विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। अब इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.5 एक केक में से आधा हिस्सा किसको मिल गया, रजनी को मिल गया। और इक्वल, हाफ आधा का मतलब इक्वल, दोनों साइड से सेम है। तो अपन दूसरी साइड था उसमें से तो 2 पार्ट्स थे ना, उसके एक पापा का था और एक उसके ब्रदर का था। बट जो दूसरा हाफ हिस्सा था उसमें भी 2 पार्ट्स थे, एक मम्मी का और एक रजनी का, पर मम्मी ने रजनी को दे दिया, इसलिए वह पूरा हाफ हिस्सा रजनी का हो गया। तो हम इस तरह से 1.5 पार्ट्स लिख सकते हैं। सो कैन राइट इट एज, आपको यहाँ पे 1 and 2 लिखा है तो आप इस तरह से 2 and 4 भी लिख सकते हैं। 2 1 2 तो 1 आएगा और 2 2 4, तो यहाँ पे हम 1.5 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, एस इट इज, आंसर सेम विल बी सेम। नेक्स्ट, बिफोर रजनी's mother give here said to Rajni she had only 1.5 to half the cake which was the 1/4 of the total cake। पहले रजनी के पास कितना केक था पहले, तो कि रजनी के पास पहले था 1/4, एक केक में से उसका चौथा भाग ही था, तो सभी के पास इक्वल था, इस तरह से उसके पास भी इतना ही था। बट उसकी मम्मी ने उसको दे दिया, इसीलिए उसके पास हो गया 1.5 पार्ट हो गया। तो 1/2 लिखा है, उस तरह से वो हाफ पार्ट हो गया। पहले उसके पास 1/4 था तो 1/4 लिखेंगे, लास्ट में लिख कर दिया है आपको। ओके, तो टोटल केक के 1/4 का पार्ट हो गई और उसके मम्मी ने दिए, इसलिए उसका 1.5 पार्ट हो गया उसके पास। कलर द शेर राजू गुड। आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे येलो कलर करके दिया है आपको, देखो यहाँ पे। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर भी करना है, जितना राजू को पार्ट मिला था उतना। ओके, तो यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, राजू को जितना मिला था उसमें। हाउ मच ऑफ द केक रजनी एंड राजू टुगेदर गेट कलर देयर टोटल शेयर। आपको क्या करना है यहाँ पे, जितना रजनी एंड राजू को केक मिला था उसके अलावा में करना नहीं है। तो रजनी को पूरा ये हाफ मिल गया था, रजनी को कितना मिल गया था, ये पूरा हाफ मिल गया था और ये हो गया राजू का। तो ये फादर का बच गया, तो इसमें आपको कलर नहीं करना है, ओनली फॉर रजनी एंड राजू में ही कलर करना है। तो ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट इट एज 3/4। तो आपको इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 पार्ट्स, 4 में से 3 पार्ट्स बने। और आप इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4 भी लिख सकते हैं। देखो इस तरह से 1/4 1/4 1/4, तो 1 + 1 + 1 तो हो गया 3 = 4 एस इट इज़, तो 3/4 हो गया। तो टोटल A1, देखो ए येलो वाला पार्ट ए हो गया 1/4, ए येलो वाला पार्ट ए हो गया 1/4 और ए हो गया 1/4, तो टोटल हो गए 3। यहाँ पे आपको लिख कर दिया है और लास्ट में है 4, इसलिए एज इट इज़ 4। तो टोटल पार्ट एक केक में से 3.5 बन गए, मतलब एक केक में से 3 पार्ट बने 4th पार्ट में से। ओके, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आई होप up to this the concept is clear to you. Here please nothing explain this chapter. Total 4 parts is this video. Part I explained 2, part 2 I explained part 2 of this chapter. The remaining topic of this chapter 9, and the next video I will explain next part, so you will find the next part
चेकआउट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।